आज मैं आपको सिखाना चाहती हूं कि परमेश्वर के चरित्र का विकास आपके जीवन में कैसे किया जाए। और मैं चरित्र के बारे में कुछ देर बोलने से शुरू करना चाहती हूं। लैटिन भाषा में चरित्र शब्द की उत्पत्ति नक्काशी करने से है। जरा एक नक्काश के बारे में सोचिए। पत्थर पर एक छवि खोदने में समय लग जाता है उसे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ कार्य करके हमारे भीतर खोदकर नक्काशी करके मसीह का प्रतिरूप उतार दे। पहला पत्रस 2:5 कहता है, हम जीवते पत्थर हैं। एक उत्तम चरित्र का महत्व हमें समझना चाहिए। जानते हैं, जिस राष्ट्र का कोई चरित्र नहीं उसका चरम अंत होगा पतन। हमें ये चीजें सिखानी चाहिए जैसे कि साहस, ईमानदारी, सत्य, सच्चाई, कृतज्ञता और विनम्रता। ये चीजें सिखाई जानी चाहिए। और ये सिखाई जानी चाहिए न केवल मौखिक रूप से, वरन नेताओं और माता पिताओं को आदर्श बनना चाहिए। एक बहुत बुरी चीज आप कर सकते हैं कि बच्चों को उन कामों के लिए मना करें जो वे आपको करते हुए देख रहे हैं। यह बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी कि कोई गलत काम आप करें और बच्चों से कहे कि उन्हें करने की अभी उनकी उम्र नहीं हुई है। यह निरा बेहुदापन है। बच्चों के चित्त में इन मूल्यों को बैठाइए, उनके सामने उदाहरण बनिए। चरित्रहीन चर्च का हिस्सा बनने से इनकार कर दीजिए। उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को वोट दीजिए जिनके जीवन में ये योग्यताएं क्रियाशील हैं। झूठ बोलने वाले राजनीतिज्ञों को वोट ना दें। अभी देर नहीं हुई है, अब भी समय हमारे देश के लिए, और हम बदल सकते हैं। कलीसिया बदल सकती है, समाज बदल सकता है, सरकार बदल सकती है, मगर कुछ भी नहीं बदलेगा यदि हम में से प्रत्येक पवित्र चरित्र के विकास और सच्चाई जैसे सद्गुणों की पाबंदी के अनुबंधन में सदा बंध न जाए। जानते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो ये भी नहीं जानते कि सच्चाई शब्द का अर्थ क्या है। किसी फिल्म स्टार की इंटरव्यू ली जा रही थी टेलीविजन पर, और किसी ने कुछ कहा सच्चाई के बारे में, तो उसने कहा कि वो क्या है। हमें लोगों को साहसी बनना सिखाना चाहिए, और एक सबसे साहसी बात आप कर सकते हैं कि सही चीज के लिए सीना तान कर खड़े होइए जब हर कोई गलत चीज करना चाहता है। क्या आपने मेरी बात सुनी? एक साहसी काम ये कर सकते हैं कि जो सही है उस पर डटे रहिए, जानते हुए कि लोग हंसी उड़ाएंगे, जानते हुए कि आप अस्वीकार किए जाएंगे, मगर सही कर्म को अवश्य चुनिए। यदि केवल आप ही ऐसा कर रहे हैं तो अंत में न केवल शांति, खुशी और तृप्ति मिलेगी आपके जीवन में, वरन आपको पुरस्कार भी मिलेगा। ये एक बीज है जो हम बोते हैं। भीतर का नैतिक बल चरित्र है। ये सद्गुण भी कहलाता है। देखिए, सद्गुण बल है, सद्गुण ही बल है। यदि आप जाना चाहे, चलिए चलते हैं लूका 6:19 पर। ये कहता है, और सब उसे छूना चाहते थे। यीशु की बात हो रही है, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी,
और कठिन रोगों और विपत्तियों से रक्षा करती थी। विस्तृत बाइबल कहती कि चंगाई शक्ति उससे लगातार निकल रही थी और किंग जेम्स संस्करण कहता है उससे सद्गुण निकलता जा रहा था। यदि आप जाना चाहें लूका 18 पर, जहां यीशु ने उस स्त्री को चंगा किया जिसका लहू बह रहा था, ये कहता है उसने झुककर उसे छुआ, उसके विश्वास ने उसे छुआ, उसके वस्त्र का किनारा उसने छुआ और उसे लगा कि सद्गुण निकलने लगे। ये सदा मेरे लिए दिलचस्पी की बात रही। सालों पहले मैंने इस पर एक पूरा अनुक्रम किया था कि हम सामर्थ्य कैसे खोजते हैं, परंतु यदि हम चरित्र को खोजें और सचमुच श्रेष्ठ बनने की सोचें और परमेश्वर के प्रिय लोग बन जाएं, तो फिर सामर्थ आपसे आती है। विशेषकर मेरी सेवकाई के शुरू के दिनों में, मुझे तो इसमें आए हुए करीब 30 साल हो गए, और तब वो चमत्कारी आंदोलन सामने था, विश्वास आंदोलन इन दोनों बिल्कुल नया था। आत्मिक संग्राम के बारे में बहुत से शिक्षण हो रहे थे, चंगाई के शिक्षण भी चले आ रहे थे, और सब देखना चाहते थे कि ये सामर्थ्य उनके जीवन में काम करे। और विश्वासियों में ये एक बड़ी बात थी, वे आत्मा की भेंटों को पाना चाहते थे और चंगाई की सामर्थ्य वे पाना चाहते थे, और दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ्य, और सब प्रार्थना में सामर्थ्य बनना चाहते थे। परंतु एक बात जानते हैं, उन दिनों ये सब सिखाना तो अच्छा था, हमें सुनने की ज़रूरत थी। इसने कलीसिया को हिला दिया था, हमें आत्मा की बातें सुनने की ज़रूरत थी, मगर चरित्र पर शिक्षण में क्षीणता आने लगी। श्रेष्ठ बनने पर, सच्चाई में चलने पर, इन सभी चीज़ों में शिक्षण बहुत ही कम होने लगे। वास्तव में इन्हें एक साथ सिखाना चाहिए। यदि आपके जीवन में सच्चाई का उदय हो तो आप में सामर्थ्य अवश्य आएगी। यदि ईमानदार हो तो सामर्थ्य आएगी। यदि आप साहस की बुनियाद पर अधार्मिकता के विरुद्ध कमर कसकर डटे रहें, आप में सामर्थ्य आएगी। आमीन। मेरा जीवन धन्य हुआ जब मुझे इसका पता चला, क्योंकि राय का पहाड़ बनाना मैंने छोड़ दिया और मुख्य चीज को अपने जीवन की मुख्य चीज बनाना शुरू किया, और वो मुख्य चीज है यीशु जैसा बन जाना। यही लक्ष्य प्रभु ने हमारे लिए रखा है, अपने हाथ से वो अंकित करना चाहता है। कम ऑन। यीशु की प्रतिकृति स्थान के हर जीवते पत्थर पर जिस तरह की एक नक्काश यहां बैठ जाए और एक पत्थर पर खोदकर यीशु का चित्र बनाए, उसी तरह परमेश्वर हम में से प्रत्येक पर यीशु की प्रतिकृति खोदना चाहता है। बाइबल कहती है दूसरे कुरिन्थियों 5:20 में कि हम मसीह के व्यक्तिगत राजदूत हैं। वाह! मानो वो समझाना चाहता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। प्रतिदिन जब आप काम पर जाएं, परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन संसार के लिए नमक और उजाला बने, और आपके जीवन को देखकर वे भी उस परमेश्वर की सेवा करना चाहेंगे जिसकी आप करते हैं। जब बच्चे और नौजवान स्कूल जाते हैं, उनका जीवन देखकर उनके सद्गुणों को लोग पाना चाहेंगे। सद्गुणी व्यक्ति के पास दूसरों को भले के लिए प्रभावित करने की सामर्थ्य है, यदि उनके सद्गुण सही सद्गुण हो। मैंने एक पुस्तक पढ़नी शुरू की है, नाम है कैरेक्टर मैटर्स, मार्क रटलैंड की लिखी हुई। मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है, मगर लगता है कि एक अच्छी पुस्तक साबित होगी। मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ना चाहूंगी जो इसमें है, मेरे ख्याल से वे बुरा नहीं मानेंगे। कई साल पहले मध्य पश्चिम में वायर सर्विसेज ने एक प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर के हिसाब पेश किए, जिसके मालिक ने एक अश्लील कामुक पत्रिका छापने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। इस आदमी ने प्रेस में इस काम के लिए इनकार कर दिया। उसने विनती की, मैं कोई और काम कर दूंगा मगर इसको नहीं कर सकता। मेरी दुकान में चाहे धंधा ना भी हो,
मगर उस कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं कर सकता जहां आप अश्लील पत्रिका छापेंगे। मैं अपनी प्रेस को काम में नहीं लगाऊंगा जब इसका काम चलेगा। वो निकाल दिया गया। उसने लेबर यूनियन में अपील की मगर उन्होंने सहारा देने से इनकार कर दिया। वो अपनी नौकरी से हाथ धो चुका जबकि 3 ही साल बाकी थे उसके सेवानिवृत्त होने में पेंशन के साथ। उसने कहा कि मैंने एक पास्टर से इसकी आलोचना की और उस पास्टर की प्रतिक्रिया इस प्रकार थी, मेरे लिए ये सचमुच ही खेद की बात है। कैसा बेवकूफ है, प्रचारक ने कहा। यह आदमी हाथी तो निगल जाता है और दुम से परहेज करता है। आखिर कितना बड़ा सौदा होता ये, उसे न तो पत्रिका पढ़नी थी न तस्वीरों को देखना था। उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी, उसे केवल छापने की मशीन ही चलानी थी। वे यकीनन ये सोच रहे थे कि सेवानिवृत्ति के 3 साल पहले उसकी नौकरी नहीं जाती है। अब मुझे लगता है कि मेरे पास बड़ा काम है और अपने काम को मैं गंभीरता से लेती हूं, बहुत गंभीरता से। एक और बात उन्होंने इस पुस्तक में कही, देखती हूं मिलती है कि नहीं, क्योंकि ये बात भी बहुत ही अच्छी थी। संसार में ऐसा कोई काम नहीं जिसमें अधिक साहस चाहिए। प्रचार की अपेक्षा परमेश्वर का साहसी व्यक्ति प्रचार करता है जो सही है, इसकी परवाह किए बिना कि कौन खुश होता है या कौन क्षुब्ध होता है। वो न केवल प्रचार करता है जो सही है, मगर उसे सही चीज का प्रचार करना पड़ेगा, सही रीति से, संदेश या पद्धति में समझौता करने से इनकार करते हुए। कोई कितना ही चाहे कि मैं कुछ और प्रचार करूं, किसी संगोष्ठी में मैं तो वही कहूंगी जो परमेश्वर चाहता है कि मैं कहूं। और मैं आप लोगों से सच बोल रही हूं कि हमारे देश में कुछ समस्याएं हैं, हमारे परिवारों में कुछ समस्याएं हैं, हमारे स्कूलों में कुछ समस्याएं हैं, हमारी कलीसिया में कुछ समस्याएं हैं। जब मैं चर्च कहती हूं, बात मेरी चर्च की नहीं, ना आपके चर्च की। मैं किसी खास चर्च की ओर उंगली नहीं उठा रही हूं, क्योंकि हम ही चर्च हैं। चर्च अपने मेंबर्स के संगठन से ही बनता है। समस्याएं सामने आती हैं क्योंकि लोग बस समझौता कर लेते हैं। आसान काम करते हैं, जो सब लोग करते वही करते हैं, जो लोकप्रिय है करते हैं, जिससे पीड़ा नहीं होती, जिसका मूल्य नहीं देना पड़ता है। जो कर सकते हैं कर लीजिए और सबका समर्थन पाते रहिए। नौकरी की सुरक्षा के लिए जो करना है कीजिए। हेलो, मुझे नहीं पता कि कितने लाख लोग मुझे इस समय टेलीविजन पर देख रहे हैं कि आपको अपनी सच्चाई और नैतिक मूल्यों का नियमित रूप से समझौता करना पड़ेगा अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए। एक बात जानते हैं, मुझे प्रतीति है कि लोग यदि दृढ़ संकल्प हो तो मान उन्हें अवश्य मिलेगा। आप शायद नौकरी खो दें, शायद आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। अपने बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूं। आरंभ के उन दिनों में मुझ में बहुत सी खराबियां थी, मगर एक बात मुझे सदा लगती थी और वो हमेशा मेरे मन के अंदर थी, और वो था परमेश्वर का भय। एक बार एक स्थिति मेरे सामने आई। ये मेरे सेवकाई का काम शुरू करने या पवित्र आत्मा से पूर्ण होने के पहले की बात है। मैं फिर से जन्मी, प्रभु से प्रेम था, चर्च जाती थी, किंतु मैं विषयासक्त थी और एक सी फूड कंपनी में काम करने लगी। और पता चला कि जहाँ मैं काम करती थी वहाँ का मालिक बड़ा बेईमान है। हिसाब रखना मेरा काम था और एक दिन उसने मुझसे कहा कि हमारे बिजनेस की एक पार्टी ने अधिक भुगतान कर दिया था। एक बिल उन्होंने 2 बार चुकाया था, तो उनके हिसाब में $300 जमा हो गए और उनका मासिक ब्यौरा मैं तैयार करती थी कि उन्होंने कहा जमा को खर्चे में लिखो ताकि उन्हें जब हिसाब मिले तो उन्हें लगे कि कुछ भी बाकी नहीं है। अर्थात उनके पैसे चुराने में वे मेरी मदद मांग रहे थे। आप में से कितने समझते हैं? ठीक है, उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी
कि मैंने दांत के डॉक्टर के पास जाना शुरू किया था और सामने दांतों को ठीक करवाने में ढेर सारा खर्चा था। हम दोनों के जीवन में कई साल मैंने काम किया और इन चीज़ों पर ध्यान देने को काफ़ी पैसे नहीं थे। बहुत दिनों से दांतों में गड्ढे पड़ गए थे, सो काफ़ी कैप्स चाहिए थे। सो मैंने दस्तखत कर दिए और वे ड्रिल करने लग गए थे। मैं सारा कारण बता रही हूँ जिनके लिए मैं नौकरी खो नहीं सकती थी। इतना ही नहीं, हम दोनों की एक ही कार थी और इस नौकरी से काफ़ी अच्छे पैसे मिलते थे और ऑफिस भी निकट में था, डेव के ऑफिस के पास ही था और नौकरी खो देने की क्षमता मुझ में बिल्कुल नहीं थी। उस रात घर जाकर मैं रात भर सोचती रही और नौकरी रहे या ना रहे, पवित्र आत्मा ने मेरी जान नहीं छोड़ी। मैं सचमुच बहुत ही परेशान हुई। मैं जानती थी कि मुझे उस ऑफिस में जाकर कहना है, मुझे खेद है, मैं इसे नहीं कर सकती। जब मैं यूं कहती तो मुझे समझाना पड़ता कि क्यों। मैं मसीह हूं, मेरी आस्था कहती कि काम गलत होगा और मैं जानती थी कि मेरे कहने का अर्थ होता मैं उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। मैं सच बता रही कि उस रात मैं सोई नहीं। सुबह जल्दी उठ गई, मैं कांप रही थी, मगर उस दिन मैं ऑफिस जल्दी पहुंची क्योंकि वे औरों के आने से पहले पहुंच जाते थे। सुबह 7 बजे मैं उनके ऑफिस गई और उनसे कहा मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तब उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कल हिसाब का लेखा आपने निकलवाया था और मुझसे कहा कि जमा को खर्च में डालकर भेज दो। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं? मैंने कहा देखिए, आप शायद इसे ना समझें, मगर मैं मसीह हूं और मेरी आस्था कहती कि ऐसा करना गलत होगा क्योंकि उनके पैसे हम पर निकलते हैं और हम हिसाब लिख दें कि हम पर उनका कुछ बाकी नहीं, तो मुझे लगता है कि हम उनके पैसे चुरा रहे हैं। मैंने कहा आपको शायद ऐसा ना लगे, मगर मुझे ऐसा लगता है और मुझे खेद है कि मैं नहीं कर सकती। मैं अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती, पर यह काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा, तो आप जाइए और अपना काम कीजिए। तो मैं बाहर चली आई, काम करने लगी और दिन भर निकाल दी जाने की बाट जोहती रही। मारे डर की मेरी हालत खराब थी। शाम को वे बाहर आए और जो स्टेटमेंट मैंने निकाला था उसे देखकर कहा उन्हें बस चेक भेज दीजिए। समय बीतता गया। उस कंपनी में मुझे पदोन्नति मिली और एक के बाद एक मिलती गई जब तक कि मैं सेकंड इंचार्ज न हो गई। मैं सब चीज़ों में ऊपर हो गई, मेरे हाथ में सत्ता आ गई इस काम के लिए। हालांकि मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं थी, परंतु प्रभु ने कृपा दी और उस व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा किया क्योंकि वो जानता था कि मैं ईमानदार थी। और एक बात जानते हैं, मैं निश्चित रूप से तो नहीं जानती, मगर शायद कदाचित शायद आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती यदि उस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण ना हुई होती। जो चीज़ मुझे मार्मिक दुख देती है वो है कि बहुत से लोग इन चीज़ों को उड़ा देते हैं और सोचते हैं कि वे कुछ नहीं, इसे तो हर कोई करता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मुझे प्रतीति है कि कई बार परमेश्वर राज्य में नियुक्त करने के लिए किसी को ढूंढता है और बहुत से लोगों की उपेक्षा हो जाती है क्योंकि वे निश्चिंत और लोकप्रिय अभी हो जाना चाहते हैं, बजाय इसके कि सही कर्म करने का जो मूल्य चुकाना है चुका दें और उचित समय पर फसल लाने का परमेश्वर में भरोसा रखें। क्या आज कोई निर्णय ले सकता है थोड़ा सा और ऊंचा उठने का? आमीन। इसी की मैं सदा प्रार्थना करती रही। बाहर जाकर प्रचार के समय में बहुत प्रार्थना करती रही कि लोग किसी निर्णय पर पहुंचे। मैं आपसे प्रचार कर सकती हूं, लेकिन निर्णय आपको लेना है। मैं भावनात्मक निर्णय की बात नहीं कर रही जो उत्तेजना का फल है, रोशनी से जगमगाती संगोष्ठी में जोशीले प्रचार से प्रभावित होकर जी हाँ आमीन सब कुछ न्योछावर है। देखिए, मैं ऐसे निर्णय की बात कर रही जो स्थायी हो और टिके, और जब आप घर जाएं और जब इस पाबंदी का मूल्य चुकाना पड़े फिर भी आप सही कर्म ही करेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो अधार्मिकता के विरुद्ध कमर कसकर उठ खड़े होंगे और कहेंगे नहीं, अन्य समझौते करने वाले अनैतिक व्यक्तियों के साथ नदी में बहता हुआ मैं नहीं निकलूंगा। यदि लहर के विरुद्ध तैरने वाला एकमात्र मैं ही निकला तो भी मैं हर विरोध से जूझता हुआ आगे निकलूंगा और सही कर्म करूंगा। मुझे परवाह नहीं कि लोग मुझे अनिश्चित मन वाला कहें, दुधारी बातों वाला कहें, धर्म का अंधा कहें या जो चाहे कह ले। एक बात आपको बताती हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप और परमेश्वर एक दूसरे का मुंह ताकते हुए मिलेंगे।
और जो आप पर अब दबाव डाल रहे हैं उनमें से कोई भी आपके साथ नहीं होगा और वो हमसे हमारे जीवन का लेखा मांगेगा। और मेरी स्थिति ये है, मैं तैयार हो लेना चाहती हूँ। कृपया मेरी आपसे विनती है, यीशु के नाम में हम में से प्रत्येक उत्तम निर्णय लेना शुरू करे। और यदि हमें कुछ दिन अकेले रहना पड़े तो रह लेते हैं अकेले थोड़े दिन। परमेश्वर आपको उचित समय पर नए मित्र देगा। यदि नौकरी चली जाए तो प्रभु आपको बेहतर नौकरी देगा। यदि आप इसे उसके लिए करें तो आपको पुरस्कार देगा और बेहतरी भी अवश्य देगा। मेरे साथ चलिए यिर्मयाह अध्याय 9 पर। अब इसे सुनिए, यिर्मयाह 9, 24 और 25। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है, व्यक्तिगत और व्यवहारिक रूप से। जरा एक मिनट इस शब्द व्यवहारिक रूप पर रुक जाइए। सीधी तरह मेरे स्वभाव को जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। प्रभु की वाणी है। देखो, यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो केवल शरीर से, उनको खतना रहितों के समान जिनके भीतर शुद्धि नहीं, दंड दूंगा। क्या इसे यदि दोबारा पढ़ो तो ठीक होगा? परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है, व्यक्तिगत और व्यवहारिक रूप से। ये पर्याप्त नहीं कि आपका प्रचारक प्रभु को जाने, आपको उसे जानना चाहिए। प्रभु के साथ समय बिताना मैं सिखा सकती हूं, किंतु आपका समय आपके लिए मैं बिता नहीं सकती प्रभु के साथ। ये काम तो आपको करना है और ये मुझे बहुत पसंद है कि व्यक्तिगत और व्यवहारिक रूप से मुझे जानना चाहता है। हमारा चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम लगातार साथ रखते हैं, ना कि कभी कभी। यही हमारे जीवन में अंतर लाता है। मेरे विचार से दूसरे हमें देखें कि हम स्थिर हैं, उन्हें मानना चाहिए कि हम सच्चे लोग हैं, वादा निभाने वाले लोग हैं, कहें जो करने वाले हैं और वही करें जो हमने कहा है। हमें ईमानदार होना है, सदा सच बोलना चाहिए। हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। और हाँ, हमारी उम्र चाहे जितनी हो जाए, जब हम यीशु के साथ रिश्ते में जुड़ते हैं हमें उसमें बढ़ना चाहिए। नए तौर तरीके सीखने चाहिए और शरीर के भोग विलास और स्वार्थी चाल चलन को दूर कर देना चाहिए। आत्मिक सिद्धता तक पहुंचने और इस समय के बीच आपको लाखों बार शायद ऐसा लगे, मगर आपके पास यदि ऐसी सामग्रियां हो यात्रा करते हुए प्रोत्साहन के लिए, तो आप पहुंच जाएंगे और जयवंत होकर लक्ष्य को पालेंगे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं, तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।